बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की गणित का दूसरा चैप्टर पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे। ये पूर्ण संख्याएं का पहला भाग है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें आप आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या जानने से पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो हम लोग 1 से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कोई चीज की गिनती करते हैं तो किसी चीज की गिनती हम लोग 1 से शुरू करते हैं। 1 शुरू करते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक। कोई चीज जोड़ना होता है तो हम लोग 1 से ही आगे जोड़ते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि मान लो कोई पेड़ है, ठीक, उस पर 5 चिड़िया बैठी हुई है, तो हम लोग 1 से गिनती तो 5 तक कर लेंगे। लेकिन अगर किसी ने पत्थर मार दिया पेड़ पर और सारी चिड़िया उड़ गई तो उस स्थिति में पेड़ पर कितनी चिड़ियाएं बचेंगी? एक भी नहीं। तो एक भी नहीं को हम लोग कहते हैं शून्य। एक भी नहीं का ये निशान है शून्य और इसको शून्य कहते हैं, ठीक है। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग इस शून्य को भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि गिनती अब यहां पर अगर हम यहां शून्य लिख लें इसी क्रम में तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं रह जाती है, ये हो जाती है पूर्ण संख्या। समझ में आया बच्चों? ठीक। अब पूर्ण संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर देखेंगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये हमारी संख्या रेखा है जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था और इसको समझेंगे। ये पूर्ण संख्या शुरू होती है शून्य से, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो उम्मीद करता हूं पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती पूर्ववर्ती हम लोग ज्ञात करते थे, वैसे ही पूर्ण संख्या का भी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती होता है। जैसे मान लीजिए ये 3 है, 3 का अनुवर्ती हो जाएगा 4 और पूर्ववर्ती हो जाएगा 2, यानी कि 1 जोड़ते हैं और 1 पहले का ज्ञात करते हैं अनुवर्ती में और पूर्ववर्ती संख्या में। अब आती है क्रमागत संख्याएं, जिसको हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या में नहीं पढ़ा है। अब हम लोग क्रमागत संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? देखो बच्चों, पूर्ण संख्या में एक क्रमागत संख्या होती है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, ठीक। जैसे हम लोगों ने लिखा 8 9 10 11। एक चीज यहां पर हम लोग देखेंगे कि सब में एक का ही अंतर है, ठीक। 8 के बाद 9 आया, 9 के बाद 10 आया, 10 के बाद 11 आया, ठीक। दूसरा उदाहरण 780 781 782, ये भी क्या है? ये भी क्रमागत संख्या है, ठीक। जिसमें सिर्फ 1 का अंतर हो वो क्रमागत संख्या होती है। तीसरा उदाहरण 17 19 21 22। इसमें हम देखेंगे कि 2 का अंतर है, ठीक है। 17 के बाद 18 19, इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है और इसमें 1 का अंतर है। तो ये क्रमागत संख्या नहीं होगी। तो क्रमागत संख्या का मतलब होता है बच्चों कि जिन संख्याओं के बीच सिर्फ 1 का अंतर हो उसको क्रमागत संख्या कहते हैं, ठीक। अब क्रमागत संख्या के बारे में एक हम बहुत ही मजेदार चीज जानेंगे और इसको हम लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो एक जादू है, ये है 8, ये है 9 और ये है 10, ठीक। ये तीनों क्रमागत संख्याएं हैं, 8 9 और 10। अब इसमें हम एक चीज देखेंगे कि पहली वाली 3 क्रमागत संख्याओं में पहली वाली संख्या को और तीसरी वाली संख्या को हम जब जोड़ते हैं, जैसे 10 में हम 8 को जोड़ दिए, कितना आ गया बच्चों? 18। पहली वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या को जोड़ दिए, आ गया 18। और 18 में जब हम 2 से भाग दे दें या आधा कर दें तो ये 9 बार जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखो ये 9 इसके बीच वाली संख्या है। तो होता यह है कि जब क्रमागत संख्या में हम पहली वाली संख्या और
तीसरी संख्या को जोड़ते हैं और उसमें 2 से भाग देते हैं या उसको आधा करते हैं तो हमेशा बीच वाली संख्या ही प्राप्त होती है। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, 11, 12, 13। ठीक, इसको भी हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे। 11 को और 13 को जोड़ेंगे, ये हो गया 11 धन 13, 3 1 4, 1 1 2, 24। 24 में हम 2 से भाग दे दिए, 2 1 कम, 2 0 4 और 2 दूनी 4, यानी कि हमारा 12 भागफल आया, जो कि ये बीच वाली संख्या है ना मजेदार। अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग बच्चों पूर्ण संख्याओं के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, पूर्ण संख्याओं के बारे में और विधिवत पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज है योग का संवरक प्रगुण। योग का संवरक प्रगुण, इसकी एक क्वालिटी होती है, एक गुण होता है। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कभी भी हम 2 पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है, योग का मतलब जोड़, कभी भी हम 2 पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो हमको उसका उत्तर भी या योगफल भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे 8 एक पूर्ण संख्या है, 8 में हमने 4 जोड़ा तो 8 में 4 जोड़ने पर क्या आता है बच्चों? 12। 12 भी एक पूर्ण संख्या है। हमें पता है कि 0 से लेकर 0 1 2 से लेकर अनंत तक सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो 8 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है और इसको जोड़ने पर 12 या 12 भी एक पूर्ण संख्या है। अब बात आती है, मान लो किसी में 0 जोड़ते हैं, 0 में हमने 5 जोड़ा, ठीक, 0 एक पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा बच्चों? 5। 5 भी एक पूर्ण संख्या ही है, ठीक। अब अगर हम 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 में 0 जोड़ने पर कितना आएगा बच्चों? 0। 0 में 0 जोड़ा तो 0 आया, जो कि 0 एक स्वयं पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो योग का संवरक प्रगुण को ये फॉलो करता है, प्रगुण का अनुसरण पूर्ण संख्याएं करती हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण पर। क्रम विनिमेय क्रम विनिमेय प्रगुण क्या होता है बच्चों? जब भी हम किसी जोड़ में, यहां हम योग की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, जब भी हम किसी जोड़ में क्रम को बदल दें, जैसे एक उदाहरण देते हैं, 4 धन 5, 4 धन 5 कितना हुआ? 9। अब इसके हम क्रम को बदल देंगे, 4 को पहले लिखेंगे, पहले लिखे थे तो बाद में लिखेंगे, और 5 को पहले लिख दिया। इसका भी उत्तर कितना आया बच्चों? 9। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे मान लो हम मार्केट गए और पहले 5 टाफियां खरीदी, ठीक, और उसके बाद दूसरी बार गए तो 3 टाफियां खरीदी, तो मेरे पास हो गई 8 टाफियां 2 बार में। लेकिन वही अगर हम दोबारा मार्केट जाते हैं और पहले मैंने 3 टाफियां खरीदी और बाद में 5 टाफियां खरीदी, फिर भी मेरे पास 8 ही टाफियां होंगी। तो यही कहने का मतलब है कि या तो पहले 4 में 5 को जोड़ो या 5 में 4 को, इसके क्रम को भी बदल देते हैं तो पूर्ण संख्याएं पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर इसके क्रम को बदल दिया जाए तो भी हमको जो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है वही प्राप्त होती रहेगी, वो बदलेगी नहीं, ठीक है बच्चों। अब हम जानेंगे बच्चों अगली चीज, योग का तत्समक अवयव, ठीक। योग का तत्समक अवयव, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है उसके बारे में। योग का तत्समक अवयव पहले जानते हैं कि किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में वह कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि उस पर कोई परिवर्तन न हो। जैसे मान लो 5 में हमें क्या जोड़ दिया जाए, हम क्या जोड़ दें कि 5 का 5 ही रहे, हमको उत्तर 5 चाहिए,
5 में हम क्या जोड़ दें कि हमारा उत्तर 5 ही आए। तो हमें पता है कि 5 में जब हम एक भी नहीं जोड़ेंगे तभी हमारा उत्तर 5 आएगा, यानी एक भी नहीं यानी कि 0, यानी कि 5 में अगर हम 0 को जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर 5 आ जाएगा। या किसी भी पूर्ण संख्या में जब हम 0 को जोड़ देते हैं तो हमारी वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 0 को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई पूछ दे आपसे कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है तो हम तुरंत बता देंगे 0। अब अगला टॉपिक आता है योग का साहचर्य प्रगुण। योग का साहचर्य प्रगुण क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो हमने 4 में 5 को जोड़ लिया, ठीक, 4 में 5 को जोड़ा, कितना आया 9, और फिर उसमें हम 8 जोड़ दिए, ठीक। 4 में 5 को जोड़ा आया 9 और 9 में फिर 8 जोड़ा तो कितना आएगा उत्तर 17, ठीक। अब हम चूंकि देखो यहां पर कुछ चीजें तुमको दिख रही होंगी कि 4 और 5 एक साथ है और 8 अलग है, ठीक है। साहचर्य एक साथ को, एक साथ चरने को कहते हैं, ठीक है। जैसे एक साथ रहना, तो 4 और 5 एक साथ हैं, इसको जोड़ लिया फिर 8 को जोड़ा 17 आया। लेकिन अगर हम इसके इस पेयर को चेंज कर दें, अगर इस 5 को हम इसके साथ कर दें या इस 4 को हम इसके साथ कर दें तब क्या आएगा? अब हम इसको ऐसे देख लें, 4 को अलग कर दो और 5 को और 8 को एक में कर दो, ठीक। तो 4 अलग हो गया और 5 8 अलग हो गया, यानी कि 5 और 8 को हम पहले जोड़ते हैं और 4 को अकेले जोड़ते हैं, तो 8 5 13 और 13 में 4 जोड़ दिए तो 17। यानी कि योग का साहचर्य प्रगुण भी फॉलो करता है पूर्ण संख्या, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याओं में अगर हम क्रम को बदल दें या फिर अगर 3 संख्याओं को या 4 संख्याओं को जोड़ना है तो हम किसी का भी जोड़ा बनाएं, हमारा उत्तर एक ही आता है, उसमें बदलाव नहीं आता है, ठीक। अब हम आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो इस भाग में पढ़ाया जाएगा। बाकी की चीजें इस चैप्टर की आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज के लिए ये वीडियो है, इसका आखिरी टॉपिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में घटाने का संवरक प्रगुण, ठीक है। तो योग में हम लोगों ने देखा था कि जब हम किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ते थे तो हमको पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती थी, लेकिन क्या ये घटाने में भी ऐसा हो सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। हम लोगों ने 9 में से 6 को घटाया, 9 एक पूर्ण संख्या है और 6 भी एक पूर्ण संख्या है, तो हमको प्राप्त हुआ 3 जो कि एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। पहली बार तो हमको ये मिल गया। हम अगले सवाल पर आते हैं। मान लो हमको इसको पलट देते हैं, तब क्या होता है? अगर 6 में से हमको 9 घटाना होगा। अब चूंकि हमको 6 में से 9 घटाने का तरीका तो पता ही नहीं है, 6 में से हम 9 नहीं घटा पाएंगे, ठीक। तो ये एक पूर्ण संख्या, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम 6 में से 6 घटाएंगे तो ये 0 आएगा, लेकिन 6 में से 6 से ज्यादा कैसे घटाना है, क्यों तो वो 0 से कम ही आना है, तो इसको हम नहीं पता हमको, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगी क्योंकि ये 0 तक नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। यहां हमने देखा 9 में से 6 घटाया तो 3 आया, पूर्ण संख्या है, लेकिन 6 में से जब 9 घटाने की बात आई तो हमको इसका घटाना नहीं पता है और ये 0 से भी कम आएगा, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। यानी कि जो पूर्ण संख्या है वो घटाने का संवरक प्रगुण को फॉलो नहीं करती है। तो ये पहली और दूसरी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें, इसके बाद आगे की चीजें हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।